दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज एब्डोमिनल अवोर्टा, वो देखने आ रहा है। सो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं बच्चों। जब थोरैसिक अवोर्टा डायफ्रागम के किसके डायफ्रागम के हाइटस से जाता है, दैट इज कॉल्ड एवोर्टिक हाइटस ना, इज कॉल्ड एज एवोर्टिक हाइटस। सो जब thoracic aorta passes through the aortic hiatus of the diaphragm, then it becomes the abdominal aorta up to the lumbar four, up to the L4 vertebra। मतलब इधर से इधर तक इसका एक्सटेंशन चलता है aortic hiatus से तक ते L4 lumbar 4 vertebrae। So that is very important। इसका एस्पेक्ट है कि it extends from aortic opening बोल या aortic hiatus भी बोल सकता है। सो aortic opening of the diaphragm to the lumbar 4 vertebra तक ये एब्डोमिनल अवोर्टा एक्सटेंड करता है। क्यों? एब्डोमिनल अवोर्टा रहता है, फिर उसका एक्सटेंशन आगे होता है। देख बच्चों, ओके, सेकंड एस्पेक्ट है दैट इज द टाइप्स ऑफ एब्डोमिनल अवोर्टा, विच आर टाइप्स को ब्रांचेस भी बोलते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देख प्रामुख्याने मेनली एब्डोमिनल अवोर्टा हैव 2 ब्रांचेस। कितने बच्चे? 2 ब्रांचेस। देख बच्चों, मेनली 2 ब्रांचेस रहते हैं एब्डोमिनल अवोर्टा को। एक ब्रांच विसेराल ब्रांचेस रहती है, एक रहती है विसेराल ब्रांचेस, एंड सेकंड इज कॉल्ड एज पैराइटल ब्रांचेस। ओके, सबसे पहला वर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय विसेराल? द विसेराल वर्ड स्टैंड्स फॉर द ऑर्गन्स ना। विसेराल किसको कहते हैं? ऑर्गन्स को जो सप्लाई करे, दैट इज द विसेरा। एंड व्हाट इज अ पैराइटल? ऑर्गन्स को जो सप्लाई नहीं करेगा वो पैराइटल होगा ना, सिंपल एस्पेक्ट। ओके, सो एक एस्पेक्ट है विसेराल, एक एस्पेक्ट है पैराइटल। विसेराल ब्रांचेस एंड द पैराइटल ब्रांचेस। विसेराल ब्रांच ऑर्गन्स को जाएगी, हमारे सॉफ्ट ऑर्गन्स को जाएगी, और पैराइटल ब्रांचेस उनको सप्लाई नहीं करेगी। देख बच्चों, अब विसेराल ब्रांचेस में फिर आगे 2 एस्पेक्ट आते, पेड और अनपेड। वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से आते? पेड और अनपेड। यहाँ पैराइटल ब्रांचेस में भी 2 आते, पेड और अनपेड। वेरी इंपॉर्टेंट, पेड और अनपेड। समझा? 2 ब्रांचेस रहते, एक विसेरा जो विसेराल ऑर्गन को जाती, एक पैराइटल जो विसेराल ऑर्गन को सप्लाई नहीं करती। इन दोनों में आगे फर्दर डिविजन्स पड़ती, दैट आर द पेड ब्रांचेस एंड द अनपेड ब्रांचेस। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चों। ओके, अब देख, पेड में कौन आता, विसेरा में, अनपेड में कौन आता, ये हम जानते हैं। देख बच्चा, सबसे पहले तू इतना अब मैं ना, ये तो तूने डिफरेंशिएशन देख लिया। अब मैं आपको इसके इस आकृति पर भी बताऊंगा। ओके बच्चों, देख बच्चा, सबसे पहले तुझे ये हमारा एब्डोमिनल अवोर्टा है, ठीक है। फिर एब्डोमिनल अवोर्टा यहाँ पे बाइफरगेट हो जाता इन दी लेफ्ट कॉमन इलियाक आर्टरी एंड द राइट कॉमन इलियाक आर्टरी। दीज आर द कॉमन इलियाक आर्टरी, which is right common iliac, and the left common iliac artery। ओके बच्चों, देख बच्चे, सबसे पहले ये है 12th thoracic vertebra। अब देख क्या होता, 12th thoracic vertebra पे यहाँ पे एक मेन आर्टरी प्रेजेंट है, लंबार 1 वर्टिब्रा के लेवल पे, लंबार 2 वर्टिब्रा के लेवल पे। ये लंबार 2 का, लंबार 3 का, ये लंबार 4। अब देख, होता ऐसा है ना, तुझे पता है कि हमारे एब्डोमिनल अवोर्टा के मेन 3 ब्रांचेस रहते, मेन 3 आर्टरीज रहती। सबसे ऊपर वाली, दिस इज कॉल्ड एज सीलियाक आर्टरी और सीलियाक ट्रंक। क्या है? सीलियाक ट्रंक, सबसे ऊपर वाली, विच इज प्रेजेंट एट द अपर लेवल ऑफ लंबार 1 वर्टिब्रा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लंबार 1 वर्टिब्रा का जो भी अपर लेवल है उसके उधर प्रेजेंट रहने वाला सीलियाक ट्रंक। समझा? वेरी गुड। सेकंड मेन ब्रांच रहती कॉल्ड सुपेरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। सुपेरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, नाम से पता चल गया होगा, ये
कहाँ सप्लाई करती, दैट इज द फोगट, मिडगट और हाइंडगट। मिडगट को सप्लाई करना रही। ओके, ये कहाँ प्रेजेंट रहती है, ये हमारे लंबार वन वर्टिब्रा के नीचे के लेवल पे, एट द लेवल लोअर लेवल ऑफ, लोअर लेवल दिख रहा, लोअर लेवल ऑफ लंबार वन वर्टिब्रा। यहाँ पे सुपेरियर मेसेंट्रिक बेटी, अपर लेवल ऑफ लंबार वन वर्टिब्रा इट इज सिलिएक्ट्रॉन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब एट द लेवल ऑफ लंबार थर्ड वर्टिब्रा हमको मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड, अगर सुपेरियर मेसेंट्रिक है तो इंफेरियर मेसेंट्रिक भी होगी और है, दैट इज कॉल्ड इंफेरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी ये सप्लाई करती है हाइंडगट को एट द लेवल ऑफ L3 वर्टिब्रा। और लास्ट एस्पेक्ट है लंबार 4 वर्टिब्रा पे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू का पॉइंट है कि ये जो हमारी एब्डोमिनल अओर्टा है ये फर्दर बाइफर्केट एट द लेवल ऑफ L4 वर्टिब्रा पे हो जाता है। तो ये दिख ही रहा होगा ना, ये एब्डोमिनल अओर्टा है, ये आई L4 वर्टिब्रा के केस में बाइफर्केट हो गई इन द लेफ्ट कॉमन इलियाक आर्टरी इन द राइट कॉमन इलियाक आर्टरी। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चों। सो ये हमारे 3 बहुत मेन आर्टरीज हैं, दिस इज सीलिएक ट्रंक, दैट सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी एंड द इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। और ये अकेले होते हैं, कैसे होते हैं, अकेले, हम अकेले ये और अकेले तीनों ही, म्हणजे एकटे, मतलब सिंगल रहता है, ये तीनों ही सिंगल है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीनों ही सिंगल है, मतलब पेयर्ड नहीं है, दैट इज अनपेयर्ड। ये तीनों ही अनपेयर्ड ब्रांचेस हैं। कैसे है, अनपेयर्ड है विच आर प्रेजेंट एंटीरियरली, वेरी इंपॉर्टेंट, अनपेयर्ड रहते हैं, एंटीरियरली होते हैं और किन को सप्लाई करते हैं, फोगट, मिडगट, हाइंडगट, यानी विसेरा को सप्लाई करते, विसेराल। और इसका डिफरेंशिएशन कहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। ये 3 आर्टरीज यहाँ आएंगे अनपेयर्ड विसेराल में, समझा। अब ये भरेंगे हम इसके साथ। ओके बच्चों, तो सबसे पहले सीलिएक ट्रंक, सुपेरियर मेसेंट्रिक, इंफीरियर मेसेंट्रिक ये हमने भर दी, ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अब देख बच्चों, अब क्या होता है, अब ये हमारे पास दिस इज एब्डोमिनल अओर्टा। अब अओर्टा का मास्टर शांत हो बच्चों, देख अब ना ये हमारा एब्डोमिनल अओर्टा क्या करता, देख ऐसा समझ, एंटीरियर से कुछ ब्रांचेस निकलेगी, पोस्टीरियर से कुछ ब्रांचेस निकलेगी, लेटरल से कुछ ब्रांचेस निकलेगी, समझा। एंटीरियर, डॉर्सल विच इज पोस्टीरियर, लेटरल एंड टर्मिनल, इतने 10 ब्रांचेस है इसका। क्या, एंटीरियर, लेटरल, एंटीरियर, डॉर्सल, लेटरल, टर्मिनल, समझा। एंटीरियर, डॉर्सल, लेटरल, टर्मिनल, इतने ब्रांचेस इसके होते हैं। एंटीरियर में कितने, 3, एंटीरियरली 3 ब्रांचेस, बात खत्म, विच आर अनपेयर्ड गिवन टू विसेरा, वेरी गुड। अब देखेंगे इसके लेटरल ब्रांचेस, ये किसी डिवीजन में बैठे। सबसे पहले ये हमारा एब्डोमिनल अओर्टा है, उसके ये ब्रांचेस देखने के। ओके, लेटरल ब्रांचेस में क्या होता है, सबसे पहले यहाँ से एक आर्टरी निकलती, ये हमारी एक आर्टरी निकलती, ये वाली निकली, ये दोनों साइड से निकली और ये सप्लाई करेगी तेरे डायफ्रागम को। ऊपर डायफ्रागम निकाला ही हुआ, इसलिए मैंने दिखा भी दिया, इट सप्लाइज टू योर डायफ्रागम ना। ये एक आर्टरी यहाँ से एक आर्टरी निकली, ऊपर डायफ्रागम को सप्लाई। मैं इसको एक नाम दे देता हूँ, मैं एक नंबर दे देता हूँ, ठीक, लेटरल से निकली। सेकंड यहाँ से एक आर्टरी निकलेगी, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कहीं से तो एक आर्टरी ड्रॉ कर देता हूँ। एक आर्टरी यहाँ से निकलेगी विच इज प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड, ओके, और एक आर्टरी यहाँ से निकलेगी विच इज प्रेजेंट ऑन बोथ साइड, ओके, समझा। मतलब ये 2 नंबर वाली, ये 3 नंबर वाली, और एक आर्टरी यहाँ से भी निकलेगी, ये वाली जो दोनों साइड प्रेजेंट, ये 4 वाली। मतलब लेटरली हमें 4 ब्रांचेस मिल गई इधर से,
देख, सबसे पहले ये दोनों साइड की, सेकंड वाली दोनों साइड की, थर्ड वाली दोनों साइड की, और फोर्थ वाली भी दोनों साइड की। मैं क्या कर देता हूँ, ये सबसे पहले तुझे एक ब्रांच मिल गई, दैट इज कॉल्ड एज, सबसे पहले 1 2 3 4 4 लेटरल ब्रांचेस ऑन ईच साइड, एक 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 ऐसे 4 ब्रांचेस ऑन ईच साइड। ओके, सबसे पहली ब्रांच का नाम है कॉल्ड इज इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी। इसका नाम क्या है? इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी। अब देख, इसमें ये जो वर्ड फ्रेनिक है, दैट स्टैंड्स फॉर योर डायफ्रागम। वेरी इंपॉर्टेंट, द वर्ड फ्रेनिक स्टैंड्स फॉर डायफ्रागम। फ्रेनिक का मतलब ही है डायफ्रागम। ओके, इसलिए इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी। और सुपेरियर कहाँ है मास्टर? अरे बच्चों, सुपेरियर निकलती है थोरासिक अवोर्टा के निचले साइड से। थोरासिक अवोर्टा के निचले साइड से निकलेगी सुपेरियर फ्रेनिक आर्टरी, तेरे एब्डोमिनल अवोर्टा के ऊपर के साइड से निकलेगी इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी। बोथ गिवन टू दी डायफ्रागम। समझा? वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड आर्टरी है, सेकंड वाली कॉल्ड इज मिडिल सुप्रा रीनल आर्टरी। कौन सी है? मिडिल सुप्रारीनल आर्टरी। नाम जैसा, जाति कहाँ है? सुप्रारीनल ग्लैंड में। नाम बताता है सुप्रारीनल ग्लैंड। वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड आर्टरी, ये वाली ग्रीन वाली, दैट इज कॉल्ड रीनल आर्टरी। थर्ड वाली कौन सी है? रीनल आर्टरी। नाम जैसा, जाति कहाँ है? रीनल में। व्हाट डू यू मीन बाय रीनल? किडनी, किडनी, Latin renal. Okay, hepatus, liver. Okay, renal artery goes in the liver. Oh, sorry, kidney. Huh. And the last is the fourth artery that goes in the spermatic cord, called as the gonadal artery. कौन सी artery master? कौन सी artery master? अरे बच्चों, ये artery म्हणता gonadal artery. Very important. कौन सी आर्टरी? गोनाडल। अब ये गोनाडल मेल और फीमेल में सेपरेट होगी। मेल में अगर गोनाडल आर्टरी हुई तो उसका नाम क्या होगा? टेस्टिकुलर आर्टरी। बरोबर ना? दैट इज कॉल्ड टेस्टिकुलर आर्टरी। ऐसे मतलब फीमेल में और मेल में डिफरेंट डिफरेंट आर्टरीज होगी। सो दैट इज कॉल्ड गोनाडल आर्टरी, इज आल्सो नोन एज द टेस्टिकुलर आर्टरी बच्चों। ओके ओके, सो 4 ब्रांचेस हमें गिर गए। ये IMRG, इधर में रहा जी, हाँ, लैटरली इधर में रहा जी। ऐसा कुछ तो हमारी ट्रिक बनेगी बच्चों की। जस्ट ओरिजिनेटेड कि लेटरल होगी ब्रांचेस, सो लेटरल ब्रांचेस होगी तो क्या? इधर में रहा जी, ऐसा, इधर में रहा जी, इधर में रहा जी, लेटरल की ट्रिक है। सो आई से इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी, यम से मिडल सुप्रा रीनल आर्टरी, आर से रीनल आर्टरी, जी से गोनाडल आर्टरी। ओके, इधर में रहा जी, एंड ऑल आर पेड ब्रांचेस, all are paired branches. That's very important. All are paired branches. अब मास्टर ये जाएगा किसमें? विसरल या पैराइटल में? देख बच्चों, मिडिल सुप्रारीनल विसेरा को सप्लाई करेगी, सो ये गोज इन द पेड विसेरा। रीनल विसेरा सो गोज इन पेड विसेरा। गोनाडल गोज इन द पेड विसेरा, बट inferior phrenic goes in paid parietal. वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज डायफ्रागम कोई ऑर्गन नहीं है, डायफ्रागम मसल है। सो मसल को अगर सप्लाई करेगा, सो नॉट गोज इन विसेरा ना, इट गोज इन पैराइटल, बिकॉज दिस इज नॉट ऑर्गन, सो इट गोज इन द पेड। मैं इसका नाम भी यहाँ पे लिख देता हूँ, व्हाट इज इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी इज इन पेड पैराइटल आर्टरी, और पेड पैराइटल ब्रांचेस। वेरी इंपॉर्टेंट, इसका ऐसा डिफरेंशिएशन पड़ता है एमसीक्यू में। ओके बच्चों, समझा? अब देख, एक और एक इसकी विशेषताएं मैं बताता हूँ आपको। देख बच्चों, ये आर्टरी कौन सी है मास्टर? इधर में रहा जी, ये वाली तीसरी रहा वाली, दैट इज कॉल्ड रीनल आर्टरी। नाम में बच्चों, नाम में सब है, जाति कहाँ है? अरे जाति कहाँ है? ये आर्टरी
नाम में है, दैट इज कॉल्ड रीनल आर्टरी, गोज इन द, वेरी इंपॉर्टेंट, नाम में रखा है बहुत कुछ, नाम बताता है बहुत कुछ, गोज इन दी किडनी। ओके, ये हमारी किडनी है और इस किडनी के ऊपर रहती है दैट अवर छोटी छोटी ग्लैंड कॉल्ड एज सुप्रारीनल ग्लैंड एंड दिस इज किडनी। ओके, सुप्रारीनल ग्लैंड एंड किडनी, किडनी में गई रीनल आर्टरी एंड मिडल सुप्रारीनल ये गई सुप्रारीनल ग्लैंड में, समझा? अब देख मास्टर, इधर में रहा जी, ये लैटरल है, अगर मैं से मिडल सुप्रारीनल आर्टरी है, ओके बच्चों, तो सुपेरियर सुप्रारीनल और इन्फीरियर सुप्रारीनल कहाँ गए? अगर मिडल है तो उनके सुपेरियर और इन्फीरियर भी होंगे, है ना बच्चों? तो बताना, बताता बच्चों। देख, अगर इन मिडल सुप्रारीनल है जो सुप्रारीनल ग्लैंड में गई तो सुपेरियर सुप्रारीनल भी होंगी, है, विच इज ए डायरेक्ट ब्रांच ऑफ इन्फीरियर आर्टरी, वेरी इंपॉर्टेंट। This is called superior suprarenal artery. Superior suprarenal is a branch of inferior phrenic artery. Very important. Master, अगर superior suprarenal है, middle suprarenal है, तो inferior भी होगी। yes बच्चों, inferior भी कुटे, ये बग, inferior suprarenal is a डायरेक्ट ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इनमें से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, विच इज ए डायरेक्ट ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल अॉर्टा, सुपीरियर, मिडल या इंफीरियर? मिडल, विच इज डायरेक्ट ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल अॉर्टा। बाकी के सब ब्रांचेस ऑफ एब्डोमिनल अॉर्टा, उनके ब्रांच के ब्रांच, सो दिस इज इंफीरियर सुप्रारीनल आर्टरी, समझा? दिस इज सुपेरियर सुप्रा, इंफीरियर सुप्रा, वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है, समझा बच्चों? सो हमारा देख, ये तो हो गया कि इनमें कौन सा एस्पेक्ट। अब मैंने तुझे ये बता दिया, लेटरली बता दिया, हमने एंटीरियर ब्रांचेस भी हमारी हो गई मास्टर। एंटीरियर कौन सी रहती? 3 रहती, सीलियाक ट्रंक, सुपेरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। ओके, लेटरल हो गए, एंटीरियर हो गए, टर्मिनल भी हो गए। टर्मिनल विच आर राइट कॉमन इलियाक, लेफ्ट कॉमन इलियाक। अब टर्मिनल किस ब्रांच में जाएंगे बच्चों? टर्मिनल, राइट कॉमन इलियाक, लेफ्ट कॉमन इलियाक। ये विसेरा को सप्लाई नहीं करते, ये सप्लाई पैराइटल को करते हैं, इसलिए ये जाएंगे इनमें, पेड पैराइटल में, राइट कॉमन इलियाक आर्टरी एंड लेफ्ट कॉमन इलियाक आर्टरी, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जाते हैं लास्ट एस्पेक्ट, एंटीरियर, लेटरल, डॉर्सल एंड टर्मिनल। इनमें से सिर्फ डॉर्सल बाकी है बच्चों, सिर्फ डॉर्सल। अब देख, अब अवोर्टा के पिछले साइड से भी कुछ आर्टरीज ओरिजिनेट करती है। टोटल 5 ब्रांचेस ओरिजिनेटेड फ्रॉम डॉर्सल ब्रांचेस। अब 5 ब्रांचेस देख कौन से डॉर्सल से, देख ये डॉर्सल, मैं इधर नाम लिख देता हूँ डॉर्सल का। मैंने बताया कि डॉर्सल से 5 ब्रांचेस ओरिजिनेट करती है। देख अभी कहाँ से, ईच डॉर्सल से एक लंबार वर्टिब्रा से एक आर्टरी ओरिजिनेट करेगी, वेरी इंपॉर्टेंट। देख मैं ब्लू पेन से दिखा ही रहा हूँ, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, बट दिस ऑल आर पोस्टीरियर एस्पेक्ट ना, इसलिए मैं डॉटेड लाइन में दिखा रहा हूँ। दिख रहा है ये तेरे को, डॉटेड लाइन में है, बिकॉज ऑल आर पोस्टीरियर। और लास्ट आर्टरी जाती यहाँ से, ऑल आर पोस्टीरियर। देख मतलब 4 आर्टरीज 4 लंबार वर्टिब्रा में से आए, एक आर्टरीज यहां से पोस्टीरियर एस्पेक्ट से इन दोनों के बीच से है। अब देख ये 4 आर्टरीज तो फोर लंबार वर्टिब्रा को सप्लाई करेगी, ये आर्टरी सैक्रम को सप्लाई करेगी। हाँ है ओके मास्टर, म्हणून तो 5 आहेत ना, ह्या 4 आणि हे एक नाव का मास्टर बघ ना बच्चों। देख डॉर्सल में 5 आर्टरीज है टोटल,
एक 4 है और एक 1 सेपरेट है। 4 कौन सी है? हमारी लंबार आर्टरीज, कॉल्ड एज 4 लंबार आर्टरी। वेरी इंपॉर्टेंट। हमें कितने लंबार आर्टरी मिल गए? 4 लंबार आर्टरी। ओके बच्चों, और एक मिल गई सैक्रम वाली, कौन सा? मीडियम सैक्रल आर्टरी। मीडियन या मीडियल, दैट्स मीडियन, मीडियन सैक्रल आर्टरी। मीडियन सैक्रल आर्टरी, मीडियन सैक्रल आर्टरी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पेड है क्या अनपेड है? सिंपल मास्टर, एक एक निकते अनपेड है। ओके ठीक है, काल अनपेड है। बताइए पराइटल है या विसेरल है? मास्टर इजी है, विसेरल नहीं है, पराइटल है। सो पराइटल अनपेड इनमें जाते हैं। दिस आर डोर्सल ब्रांचेस, और डोर्सल में लंबार आर्टरीज 4 और एक सैक्रल आर्टरी इनमें जाते। समझा बच्चों? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट ये एस्पेक्ट। सो दिस इज द एब्डोमिनल अorta की ईच एंड एवरी ब्रांच। सो अगली वीडियो में ना मैं सुपेरियर मेसेंट्रिक और इंफीरियर मेसेंट्रिक को बहुत डीपली एनालाइज करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द एब्डोमिनल। होप यू लाइक दिस वीडियो, कीप शेयरिंग एंड वीडियो। थैंक यू, वीडियो लाइक करा, चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।